नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अब 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, उसका सेकंड एक पार्ट कर रहे हैं। टॉपिक उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ए पेट्रोलियम। देखो बच्चों, इस टॉपिक में हमें क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम मतलब क्या है। जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसको हम किस तरीके से प्यूरिफाई करते हैं और किस तरीके से जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट हैं उसके अंदर से हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या बच्चों, हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों, आपका एक क्रूड ऑयल होता है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, जो बच्चों अर्थ के अंदर से निकाला जाता है। तो अर्थ के अंदर सबसे पहली बात बच्चों, पेट्रोलियम अपना बढ़ता कैसे है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ था बच्चों, बहुत साल पहले जो आपके एनिमल्स थे, एनिमल्स रिमेन्स थे या एक्वेटिक लाइफ थी आपकी, वो क्या हो गई थी बच्चों आपकी जो जमीन के नीचे दब चुकी थी। ठीक है, उस बरीड होने के कारण बच्चों, दीज वर बरीड अंडर द सॉइल एंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स थे बच्चे, या उनके एनिमल्स थे, उनके जो रिमेन्स थे किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चों, आपके पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ्स हैं, कुछ भी है, यदि ये आपके लिविंग थिंग्स हैं तो इनके अंदर क्या होगा बच्चों, आपका कार्बन होगा। ठीक है, तो कार्बन है तो पेट्रोलियम के अंदर भी क्या होगा बच्चों, आपका कार्बन होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये पूरा आपका किस पे है बच्चों, आपका कार्बन पे है। कैसे बच्चों, जैसे जहाँ पे कार्बन स्ट्रेंथ, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग जहाँ पे वीक होगी, बॉन्डिंग जहाँ पे वीक होगी वहां से आसानी से टूट जाएगा, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी कार्बन टू कार्बन की, वहां पे बच्चों आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसी चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर भी पढ़ने वाले हैं ये बॉन्डिंग का मतलब क्या है, मतलब कैसे टूटेगा। फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है बच्चों, आपका अलग अलग छोटे छोटे हिस्से। ठीक है, तो पेट्रोलियम को क्या करते हैं बच्चों में, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो जो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों क्या करते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रूड ऑयल था हमारे पास, क्रूड ऑयल को हमने क्या किया बच्चों, हीट किया। तो हीट करेंगे बच्चों, जो ऐसी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट होगी, और गैसेस बच्चों को ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी बच्चों, आपकी इवेपोरेट हो जाएंगी, उनको बच्चों हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे इसके अंदर पेट्रोल भी आएगा, आपका केरोसिन भी आएगा, डीजल भी आएगा, इन सभी को क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे इनको हम कलेक्ट करते रहेंगे। चलो हम पढ़ते हैं कैसे करते हैं। इसका एक डायग्राम होता है इस तरीके से, देखो सबसे ऊपर क्या आपकी ऐसे, यहाँ से बच्चों हमने क्या पास किया, क्रूड ऑयल पास किया। ठीक है, और इस क्रूड ऑयल को क्या कर रहे हैं बच्चे, हमें हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके अलग अलग चैम्बर्स के अंदर ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे क्रूड ऑयल को हीट करेंगे जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो गैस क्या होगी बच्चों, आपका टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगी, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपकी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड पासिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या पैसा आउट हो जाएगा बच्चे, आपका गैस। ठीक है, तो ये कितने बच्चे आपके अप्रोक्स 20 डिग्री सेल्सियस पे ही गैसेस बच्चे आपकी अप टू 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, गैसों का निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इन गैसों को बच्चों में इकट्ठा कर लेते हैं, उनको यूज करते हैं हम एलपीजी के रूप में। कहाँ यूज करते हैं बच्चों, एलपीजी के रूप में। और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, तो ये क्रूड ऑयल है बच्चे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे वो किसके होंगे बच्चे, आपके पेट्रोल के। किसके होंगे, आपके पेट्रोल के।
ठीक है। इसका टेम्परेचर चाहिएगा बच्चों आपका 30 डिग्री टू 120 डिग्री। और यहाँ पे कार्बन कितने होंगे बच्चे आपके गैस के अंदर 1 to 4, और यहाँ पे कार्बन कितने होंगे बच्चे आपके 5 to 10। When we further increase the temperature, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बच्चों क्या होगा आपका, यहाँ से निकलेगा आपका नेप्थला। कितना टेम्परेचर पे आपके 120 to 180, और कार्बन होंगे बच्चे आपके 8 to 10। फिर हिट करें बच्चों, यहाँ से निकलेगा आपका केरोसिन। टेम्परेचर होगा बच्चे इसका 180 to 260 एंड कार्बन्स आर 10 to 14। आफ्टर दैट गैस ऑयल, गैस ऑयल को बच्चों हम डीजल भी बोल सकते हैं। इट विल टेक 260 to 340 डिग्री टेम्परेचर एंड कार्बन बॉन्डिंग आर 14 to 20। आफ्टर दैट वी हैव लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसका टेम्परेचर होगा बच्चों आपका 340 से अब वो होगा, और कार्बन भी क्या होंगे बच्चों आपके 20 से ज्यादा होंगे। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों आपका बिटुमिन। कार्बन कितने होंगे बच्चे इसके, ये आपका 600 के आसपास बॉइल करेंगे। कार्बन भी कितने होंगे बच्चे आपके 20 से ज्यादा होंगे। देखो बच्चों हमारे पास क्या था बच्चों, क्रूड ऑयल था। क्रूड ऑयल को बच्चों ने क्या किया, हीट किया। जब बच्चों जमीन के अंदर से ऑयल निकालते हैं ना, उसके अंदर क्या होगा, आपके बहुत सारे पेट्रोलियम के कंपोनेंट मिक्स होते हैं। ये सभी कंपोनेंट उसके अंदर मिक्स हो सकते हैं, तो बेटा डायरेक्ट पेट्रोलियम को हम आपके यूज नहीं कर सकते। तो जमीन के अंदर से जो पेट्रोलियम निकलता है डायरेक्ट हमारे वो किसी यूज का नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको बच्चों हम अलग अलग करके हम यूज सेपरेटली यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों जैसे हमारे पास क्या है, पेट्रोल है और क्या है, डीजल है। जैसे पेट्रोल की कार क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी, और क्या डीजल की कार क्या होगी बच्चों आपकी अलग होगी। ठीक है, तो ये सभी कंपोनेंट क्या होते हैं आपके पेट्रोलियम के अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, इनको अलग अलग फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, हीट, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करेंगे, इनको हम हीट करेंगे। और तो सभी का टेम्परेचर क्या बच्चों अलग अलग है, फ्रैक्शन क्या होगी, टुकड़े टुकड़े होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चों का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्रूड ऑयल को हमने क्या किया बच्चों, हीट किया। तो जैसे हीट किया 20 डिग्री पे पहुंचा बच्चों, तो कैसे क्या होगा, आपकी निकलनी स्टार्ट होगी। यहाँ से बच्चों 30 to 120 पहुंचा, तो बच्चों आपका पेट्रोलियम के जो वेपर्स थे यहाँ पे पहुंचे, उसको हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। तो सभी के टेम्परेचर का अलग अलग हिसाब से बच्चों हम कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात एक और क्या है, ये क्या बच्चा आपका कार्बन के मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कार्बन कितना था बच्चे आपका 1 to 4 था, 1 to 4 था, कार्बन कम था, तो स्ट्रेंथ इनके बीच में कम थी, तो टेम्परेचर की जरूरत क्या हुई, इनको कम हुई। जैसे जैसे आपके कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। ठीक है, गैस कौन सी बच्चों, एलपीजी है, यूज कर सकते हैं हम डोमेस्टिक में। पेट्रोलियम, पेट्रोल यूज करते हैं हमें व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं। नेफ्थला बोल्स है आपकी, ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स बनाने में आपका यूज करते हैं। केरोसिन आपका मिट्टी का तेल होता है, इसको हम कुकिंग में यूज करते हैं। डीजल बच्चों में व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं। लुब्रिकेशंस, लुब्रिकेटिंग ऑयल है आपका, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कम किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चे लास्ट वाला क्या आपका विटामिन। विटामिन होता है बच्चे जो रोड की सर्फेसिंग में यूज किया जाता है, रोड को सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए उनको यूज करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी देखा होगा आपने, कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर भी क्या इनका बच्चों बढ़ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चा आपका, जो पेट्रोलियम डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है, लास्ट में बच्चे जो इसको बोलते रेजिड्यू बोल सकते हैं, ये क्या होगा बच्चा आपका रेजिड्यू या एस्पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ही एक ही और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। फिर भी आपको इसमें कोई डाउट लगती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।